नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैध्यायाणं नमो लोईशव्यसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं विधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अपनी चर्चा गुणस्थान विवेचन ग्रंथ पर निरंतर चल रही है। इस गुणस्थान विवेचन नामक ग्रंथ में जो अपनी चर्चा है वह प्रश्नोत्तर के माध्यम से अभी प्रश्नोत्तर के पर चल रही है, जिसमें बहुत सारे 101 प्रश्नों की अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपनी चर्चा 102 नंबर के प्रश्न से यहाँ पर चलेगी। तो सर्वप्रथम आज जो प्रश्न है वह प्रश्न है शुद्धोपयोग किसे कहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो शुद्धोपयोग है वह शुद्धोपयोग नाम से ही हमें पहचान में आ रहा है कि यह शुद्ध उपयोग मतलब में हमारी आत्मा की निर्मल दशा, हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान का निर्मलपना, हमारे ज्ञान के स्वरूप का निर्मलपना, वह निर्मलपना किसे कहते हैं, अर्थात शुद्ध आत्मा किसे कहते हैं। अभी अपने पिछले प्रवचन में और समय सार में तो शुद्ध अनेक प्रकार से चर्चा की गई और उस शुद्ध स्वरूप की चर्चा में हमने देखा कि यह जो आत्मा है यह सदा ही शुद्ध है, लेकिन इसके जो विचार हैं कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मन के विचार हैं उन मन के विचारों से ही यह आत्मा अशुद्धता को प्राप्त होता है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक भाव हैं जिन भावों के कारण से यह आत्मा अशुद्ध रूप में दिखाई देती है, लेकिन अशुद्ध होता नहीं है। ज्ञान कभी अशुद्ध होता नहीं है। आत्मा तो तीनों कालों में शुद्ध है, समझ गए ना, और शुद्ध ही है, पर इन कर्म बंधादि की अपेक्षा से, इन विभाव परिणामों की अपेक्षा से इसको अशुद्ध कह दिया जाता है, समझ गए ना। ओरिजिनलिटी में तो आत्मा कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, समझ गए। हमारा जैसा ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा है, हमारे जैसे ज्ञान का परिणमन हो रहा है, जिन वस्तुओं में हमारा मन लग रहा है उन वस्तुओं के आधार पर हम बोल देते हैं कि भैया हमारा चित्त ऐसा है, हमारे विचार ऐसे हैं, समझ गए। पूर्ण रूप से तो आत्मा शुद्ध ही है, तो उस शुद्ध आत्मा का उपयोग कैसा है, कहते हैं उपयोग, शुद्धोपयोग किसे कहते हैं। तो कहते हैं जो उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन पर द्रव्य में मध्यस्थ होता हुआ पर द्रव्य अनुसार परिणति के अधीन ना होने से शुभ अशुभ अशुद्ध उपयोग से मुक्त होकर मात्र स्वद्रव्य अनुसार परिणति को ग्रहण करता है, वह शुद्ध उपयोग है। समझ गए ना कि जीव का जो स्वभाव है ना वह तो क्या है, ज्ञान दर्शनमय है, और ज्ञान दर्शन ही
ज्ञान दर्शन के द्वारा जब परद्रव्य में मध्यस्थ होता है, परद्रव्य रूप परिणति करता है, कौन करता है? जीव करता है। परद्रव्य रूप परिणति कौन करता है? करने वाला जीव है। तो जब वह अन्य भाव रूप परिणति करता है, परद्रव्य रूप परिणति करता है, परद्रव्य के निमित्त रूप परिणति करता है, तो उसके जो भाव होते हैं, जो शुभ अशुभ भाव हैं, वे शुभ अशुभ भाव तो अशुद्ध कहे गए हैं। कैसे कहे गए हैं? अशुद्ध। और जब इन अशुद्ध भावों से यह जीव मुक्त हो जाता है और जब उस समय यह शुद्ध उपयोग कहलाता है। जब तक यह आत्मा परद्रव्य में अपनत्वपना, परद्रव्य में विशेषपना, परद्रव्य के संबंध को अपना बंध स्पष्ट रूप से जानने वाला है, अनित्य अनित्य जानने वाला, ऐसे जो 5 विशेषण कहे गए हैं, उन विशेषण रूप से जब तक यह अपने को इनका कर्ता धर्तापना मानता है, जब तक यह जीव इन परद्रव्यों में मोह राग देश की प्रवृत्ति करता है, जब तक इसके जो परिणाम होते हैं वह परिणाम कभी तो शुभ रूप होते हैं और कभी वह परिणाम अशुभ रूप होते हैं। तो शुभ रूप और अशुभ रूप परिणामों को अशुद्ध परिणाम कहते हैं, अशुद्धोपयोग कहते हैं, समझ गए ना। और अशुद्धोपयोग से मुक्त होकर के जब यह आत्मा स्व संवेदन का अनुभव करता है, जब यह आत्मा शुद्धोपयोग का अनुभव करता है, उस समय इसे लिए शुद्धोपयोगी कहा जाता है। दूसरी बात इसमें दी है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि के अभावते ज्ञान ही में उपयोग लागे। आ गई ना बात कि भैया जहाँ पर ना तो हमारे परिणाम शुद्ध मतलब में शुभ और अशुभ रूप में, मतलब कभी तो हम इष्टपना मानते हैं उसी चीज़ में और कभी हम अनिष्टपना मानते हैं, समझ गए। तो इष्ट बुद्धि करना और अनिष्ट बुद्धि करना, ये दोनों तो क्या शुभ और अशुभ के परिणाम हैं। यह शुभ और अशुभ के परिणाम तो जैसे बनारसी दास जी ने कहा ना, हैं कि जैसे कहूँ चंडाली जुगल पुत्र जाने तीने, एक दियो बामने ने एक घर राख्यो है, बामने कहायो तीने मध्य मास त्याग कीनो, और चंडाले कहायो तीने मध्य मास भक्यो है, वैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पुण्य एक पाप दोनों भिन्न भाग्यो है। भैया ये तो केवल वेदनी कर्म के हैं, शुभ के परिणाम अशुभ के परिणाम, और ये करने वाला ये आश्रव, शुभ आश्रव रूप अशुभ आश्रव रूप, बंध भी उस रूप, शुभ बंध अशुभ बंध हैं। तो यह जो परिणाम हैं, इन परिणाम के अभावते ज्ञान में ही उपयोग लागे, कि जो ज्ञान में ही उपयोग लगता है उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। जब हमारी दृष्टि इधर से हटकर के केवल एक सीधी दृष्टि रहती है, तभी हमारा उपयोग शुद्धोपयोग कहलाता है। यदि हम नीचे देखें तो पाप और ऊपर देखते हैं, समझ गए ना। ऊपर देखने का मतलब जो जिसको हम धर्म मानते हैं, जो पुण्य आदि क्रियाओं को हम धर्म मानते हैं, समझ गए, उस पुण्य आदि क्रियाओं से भी एक शुद्ध क्रिया है, और वह जो है अनुभूति का विषय है। वह आत्मा जो है अनुभूति का विषय कहा गया है। उस शुद्धोपयोग रूप उस आत्मा का चिंतन मनन इत्यादि हमें करना चाहिए। इसके पर्यायवाची रूप नाम बता रहे हैं कि चित्त का निरोध, जो हमारे अंदर में विकार चलते रहते हैं, उन विकारों का निरोध कर देना। दूसरा नाम है शुद्धोपयोग, केवल शुद्ध आत्मा में लीन रहना। साम्य मूर्त, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी कहा है शुद्धोपयोग के लिए। क्या कहा? स्वास्थ्य मतलब में जिसमें कोई भी प्रकार की वेदना नहीं है उसे स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ कौन होता है? जो बीमार होता है उसको स्वस्थ कहते हैं क्या? नहीं, जो बीमार नहीं है, समझ गए, जो बीमार नहीं है, ना तो उसे कोई बीमारी है, ना रोग है, ना शोक है, ना दुख है, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है,
समझ गए, उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। स्वस्थ नाम जो है शुद्धोपयोग का नाम है। ये पंचनंदी पंचविंशतिका में कहा गया है गाथा नंबर 64 में। समाधि सम अपनी आत्मा में लीनता, उसका नाम है समाधि, यह भी शुद्धोपयोग है। योग मन वचन काय की एकाग्रता, समझ गए ना, मन वचन के जो भाव हैं उन मन वचन और काय रूपी भावों को स्थिर करना, उसका नाम है शुद्धोपयोग। इस प्रकार से सर्व शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं, जिन्हें हम कहते हैं शुद्धोपयोग। जब यह उपयोग रूप ज्ञान दर्शन वीतरागता जो होती है, उस ज्ञान दर्शन में वीतरागता रूप परिणामों को ही शुद्धोपयोग कहा जाता है। यहाँ शुद्धोपयोग के संदर्भ में अत्यंत संतुलित और स्पष्ट निम्न भाव पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के 286वें पेज पर दिया है। क्या कहा उन्होंने? करुणानुयोग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्याचारित्र होने पर होता है। करुणानुयोग में कहा है कि जब तक यह रागादि के परिणाम हैं, जब तक शुद्धोपयोग होता ही नहीं है। जब रागादि के परिणाम छूट जाते हैं, या कहें कि रागादि के जो परिणाम हैं वह एकदम समाप्त हो जाते हैं, तब उसको यथाख्याचारित्रपना कहा है करुणानुयोग में। वह मोह के नाश से स्वमेव होगा, मतलब में यह जब मोह टूटेगा और मोह का जैसी अभाव होगा, तब मोह के पूर्ण अभाव होने पर ही यथाख्याचारित्र प्रकट होता है। उससे निचले अवस्था वाले यानी कि 12वें क्षीण मोह और 11वें उपशांत मोह से नीचे के गुण स्थान वाले शुद्धोपयोग का साधन कैसे करें तथा द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उद्देश्य है। कह रहे हैं कि जो अन्य जीव हैं, उन अन्य जीवों के लिए बता रहे हैं कि वह जो अन्य जीव हैं वह किस प्रकार से शुद्धोपयोग करें। शुद्धोपयोग में वो अपना मन को कैसे टिकाए। भाई यथाख्यात चारित्र जो आपने कहा कि पूर्णता रागादि भावों के अभाव पूर्वक मोह आदि भावों के अभाव पूर्वक ही यथाख्यात चारित्र स्थान से 11वें गुण स्थान से जो नीचे वाले हैं उनके लिए शुद्धोपयोग का साधन क्या है। तो द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग और द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग का ही पूरा कथन है। इसलिए वहाँ छदमस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़ करके आत्मानुभव में कार्यों में प्रवृत्ति, उस काल में उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। समझ गए ना। कब? बुद्धिपूर्वक। ऐसा नहीं कि बस हम तो भाई आत्म शास्त्र 2-4 शास्त्रों को पढ़ लिया और 2-4 शास्त्रों को पढ़ करके बस हमें तो आत्मा की महिमा आने लग गई है, बस हमें तो आत्मज्ञान हो गया है। ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग जब कहा गया है जब यह जीव बुद्धिपूर्वक भक्तिपूर्वक बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसादि आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़े, तब जाकर के इसको चौथा और 5वां गुण स्थान होता है। जब तक इसके बुद्धि मतलब में बुद्धि से यह भक्ति नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, हैं, किसी जीव को दुख न पहुँचे इस रूप परिवर्तन नहीं करेगा, जब तक उसके जो हैं परिणाम शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए परिणामों को देख कर के चौथे 5वें गुणवर्ती जो गुण स्थानवर्ती होते हैं वे आत्मानुभव कार्यों में प्रवृत्तें, उनके ही शुद्धोपयोग कहा है। समझ गए। और शुद्धोपयोग जो होता है बिना सम्यक दर्शन के नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन पहला गुण स्थान छूट गया, तब जाकर के सम्यक की प्राप्ति हुई। उस सम्यक की प्राप्ति में भी अभी चौथे 5वें गुण स्थान में है, राग की मुख्यता है। अभी उसको सराग सम्यक दृष्टिपना है, अब पूर्ण रूप से वह सम्यक दृष्टि नहीं है। समझे। अभी उनको व्यवहार सम्यक दृष्टि कहते हैं, अभी वह उसमें प्रवर्तित हुए हैं। समझ गए ना। कहते हैं यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक हैं, तथापि उनकी विवक्षा यहाँ नहीं की। उनके रागादिक के परिणाम चल रहे हैं, वह राग रूप परिणमन कर रहे हैं,
परंतु कह रहे हैं उनकी यहाँ पर हमने चर्चा नहीं की है। अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धि गोचर राग आदि छोड़ता है, इस अपेक्षा से उसे चौथा पांचवा गुण स्थानों में शुद्धोपयोग कहा गया है कि जितने भाग में उसके राग आदि के परिणाम छूटे, समझ गए ना, उतने भाग में उसको शुद्धोपयोग है। कि राग आदि के परिणाम जैसे जैसे जीव के छूटते जाते हैं वैसे वैसे इसका शुद्धोपयोग होता जाता है। जैसे जैसे यह जीव स्वाध्याय करता जाता है, जैसे जैसे आत्मानुभव करता जाता है, वैसे वैसे इसके कर्म छूटते जाते हैं, उतने उतने अंश में इसको शुद्धोपयोग होता जाता है, उसकी श्रद्धा मजबूत होती जाती है। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है उसके 285 नंबर पेज पे कहा है कि धर्मानुराग परिणाम धर्म के अनुरूप परिणाम करना। मतलब में धर्म के परिणाम करने का मतलब पूजन करना, स्वाध्याय करना, तत्व प्रचार करना, तत्व प्रचार की महिमा कहना, लोगों को तत्व प्रचार में रुचि जगाना है, लोगों को तत्व प्रचार में यदि विमुख हो रहे हैं तो उनको धर्म के मार्ग में लगाना। ये सारे के सारे मंदिर जी में आराम से अच्छे अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करवाना, ताकि जिससे जो धर्म से विमुख लोग हैं उनको धर्म का मार्ग का अनुसरण करने को मिले। नाटक नाटिकाओं के माध्यम से धर्म के प्रचार प्रसार में मतलब उद्यम करना, ताकि लोगों को धर्म के प्रति एक जागरूकता उत्पन्न हो सके, धर्म के प्रति उनके परिणाम बन सके। समझ गए ना। तो इस धर्म को में लगाए रखने के लिए जो परिणाम होते हैं उसको शुभ उपयोग कहते हैं। समझ गए ना। और जो परिणाम धर्म से हटाने में लगाए जाते हैं उनको अशुभ उपयोग कहते हैं, पापानुराग कहते हैं। कि धर्म में प्रवृत्ति कराना शुभ के भाव, और धर्म से विमुख अन्य राग देश आदि परिणित होना वह क्या है, अशुभ भाव। और इन दोनों भावों से रहित जो भाव हैं वह हैं शुद्ध भाव। यह उसको कहते हैं शुद्धोपयोग। जहाँ राग देश आदि का अभाव हो जाता है और जहाँ केवल एक निर्मल दशा प्रकट हो जाती है, उस निर्मल दशा का नाम ही शुद्धोपयोग है। वह निर्मल दशा ही शुद्धोपयोगिता को प्राप्त होती है। अब इसके बाद में आता है अगला प्रश्न है कि शुद्ध परिणति किसे कहते हैं। शुद्ध शब्द का अर्थ है मोह, राग और द्वेष आदि विकारों से रहित ऐसे वीतराग परिणाम शुद्ध परिणति है। समझ गए। जहाँ मोह के परिणाम हो, जहाँ राग के परिणाम हो, जहाँ द्वेष के परिणाम हो, वहाँ शुद्धपना कैसे होगा बताइए। जहाँ मिलावट होगी वहाँ शुद्धपना कैसे होगा। और जहाँ मिलावट नहीं है, समझ गए, एकदम शुद्ध 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 है, वहाँ मिलावट नहीं है। और वहाँ मिलावट नहीं होने से वह शुद्ध है। ऐसे ही कह रहे हैं जहाँ कर्मों की मिलावट नहीं है, किसमें, आत्मा में। जहाँ आत्मा और कर्मों में एकत्वपना नहीं मान रहा है जीव कि मैं जो शरीर है वह मैं हूँ, शरीर के से संबंधित पदार्थ मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनसे ममत्व के परिणाम करता हूँ, एकत्व के परिणाम करता हूँ, भोक्तत्व के परिणाम, ऐसे मोह राग आदि भाव नहीं है मेरे। इन मोह राग देश भावों से रहित जो परिणति है उसको शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति कहते हैं। और कहते हैं कि आत्मा के चारित्र गुण की जो शुद्ध पर्याय है, कौन से गुण की, चारित्र गुण की शुद्ध परिणति, जो एकदम चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है, जहाँ केवल बस ज्ञान 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 निर्विकल्प समाधि रूप परिणत हो रहे हैं, उसको कहते हैं शुद्ध परिणति। समझ गए। तो ऐसी उस शुद्ध परिणति के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक शुभाशुभ उपयोग के काल में उपयोग रहे चारित्र गुण की वीतराग अवस्था को शुद्ध परिणति कहते हैं। कि शुभ अशुभ भावों को छोड़ करके जो शुभ के भाव होते हैं, जो अशुभ के भाव होते हैं,
उन परिणामों को या उन भावों को शुभ और अशुभ उपयोग के काल में जो उपयोग जो है, उपयोग के काल में उपयोग रहित होकर के चारित्र गुण की वीतराग अवस्था जो बढ़ती है, उस वीतराग रूप अवस्था का नाम ही शुद्ध परिणति कहलाता है। ऐसा यहाँ पर इस शुद्ध परिणति के संबंध में यहाँ चर्चा की गई। अब प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, क्या कर्मों के उपशम क्षयोपशम के निमित्त से शुद्ध भाव होते हैं? एक बात यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली है। कह रहे हैं क्या जो कर्म है ये उपशम होता है, कर्म का नीचे दब जाते हैं, समझ गए, उदय में नहीं आते हैं। क्षय उपशम होता, क्षय दूसरी बात है, क्षय या कर्मों का अभाव हो जाना, कर्मों का निर्जरित हो जाना, क्षय हो जाना, यह जो उपशम रूप अवस्था है, समझ गए कि वर्तमान कालीन स्पर्धकों का जो क्षयोपशम, तो क्षय और उपशम की जो अवस्था है, कह रहे इसके निमित्त से शुद्ध भाव होते हैं अथवा आत्मा के शुद्ध भावों से कर्मों के क्षयादि होते हैं। कि आत्मा के जो शुद्ध भाव होते हैं, उन शुद्ध भावों के आधार पर ही कर्मों का क्षय होता है। तो कहते हैं भैया दोनों जो अपेक्षा हैं एक ही बात है। या तो ये कहें कि कर्मों का उपसंपना हो गया, कर्मों का क्षयपना हो गया, या कहें कि कर्मों की जो शुद्ध अवस्था है वो शुद्ध अवस्था प्रकट हुई है तो कर्मों का अभाव हो गया। भाई यह दोनों कथन जो हैं आपके एक ही हैं। पहला कथन कर्म की ओर से किया गया है और दूसरा कथन जीव के भावों की ओर से किया गया है, समझ गए ना। कहते हैं कि कर्म के उपसमादि कार्य और जीव के औपसमादिक भाव, ये कर्म के कार्य और जीव के भाव हैं, ये दोनों ये भाव एक समय में ही होते हैं, इसलिए दोनों कथन का भाव एक ही है। जब कर्मों का उपशमन होता है उसी समय जीव के औपशमिक भाव होता है कि कर्म जब सत्ता में नीचे बैठ जाते हैं उसी समय कहेंगे कि जीव के जो भाव हैं वो औपशमिक रूप में हैं, कि सत्ता रूप में बैठे हुए हैं, समझ, उदय में नहीं आ रहे हैं, उपशम अवस्था में हैं। और कर्म के लिए कहेंगे तो कर्म के कहेंगे कर्म जो है उपशम रूप में है, अभी कर्म नीचे दबा बैठा है, अभी उसके उदय आएगा, जब वह फल देगा, जब क्षय उसका उदय होगा और उदय दे करके फिर निर्जरित हो जाएंगे हैं। तो ये जो बात है कि दोनों की अपेक्षाएं एक ही हैं, चाहे आप जीव की तरफ से कहो चाहे कर्म की तरफ से कहो, बात एक ही है कि भैया ताली बजाना है, ताली बजाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस हाथ को मारें कि इस हाथ को मारें हैं। कह रहे हैं कि चाहे आप इधर मारो तो ताली बजेगी, चाहे आप इधर मारो तो ताली बजेगी। ताली तो दोनों रूप में बजने वाली है, चाहे कर्म का उपशम का हो या कहें कि जीव के भावों का उपशम हुआ है, तो बात एक ही है, ठीक है ना। इसलिए वास्तविकता देखी जाए तो कर्मों में उत्पाद व्यय पुद्गल के उपादान से देखा जाता है और जीव और आत्म परिणामों में उत्पाद व्यय आत्म रूप उपादान से होता है। समझ में आया ना कि पुद्गल में उत्पाद व्यय देखते हैं अपन कि कोई चीज़ उत्पन्न होती है और कोई चीज़ व्यय होती है, और व्यय और उत्पाद एक ही समय में होता है, लेकिन द्रव्य बना उसमें बना रहता है पुद्गल रूप। ऐसे आत्मा में विशेष गुणों जो हैं वह विशेष गुण रूप परिणमन हो जाता है, और जो परिणाम नए परिणमन जैसे समय के अनुसार इसके परिणाम होते हैं, उन परिणामों के आधार से नया अवस्था उत्पन्न होना कहते हैं और पुराने परिणामों का व्यय हो जाना कहते हैं। समझ गए ना कि भाई परिणाम जो हैं वह प्रति समय बदलते रहते हैं, तो नए 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 रूप परिणाम होते रहते हैं, उसी में उत्पाद व्ययता घटित करना है। इसलिए दोनों कथन अपनी अपनी अपेक्षा से सही हैं। कहते हैं अपराध मात्र जीव का है, पुद्गल कर्म का नहीं है। अपराध का अभाव भी जीव ही करता है। क्यों? क्योंकि मानता कौन है कि पुद्गल कर्म को कौन मानता है? कर्म थोड़ी कहते हैं मैं आपके पास आ रहा हूँ, कर्मों ने कभी कहा? हम कहते हैं कि भैया ये तो अच्छा व्यक्ति है, ये तो भैया बुरा व्यक्ति है। ये कौन कहता है? शरीर ने कभी कहा कि भैया लड्डू लेकर के आओ, हमें लड्डू खाना है? कौन खाता है? जो भाव करता है। भाव कौन करता है? जीव। कर्म तो भाव करता नहीं है। तो कर्म जब भाव नहीं करता है तो अपराधी कौन हुआ?
अपराधी हुआ जीव, क्योंकि जो जीव है वह अपराध करता है, कर्मों को अपने रूप से परिणमन कराना चाहता है, कर्म को अपने रूप से कार्य कराना चाहता है, कर्मों को अनादिपने से अपना मान रखा है, जबकि कर्म कहते हैं मैं तेरा है नहीं, मैं तो तुमसे बिल्कुल भिन्न हूँ, तुम मेरे स्वरूप हो ही नहीं। ऐसी जब वह बात करता है तब भी वह उसको ही अपना मानता है। समझे भैया, पुण्य की क्रियाएं करो, कोई कहता है भैया हिंसा आदि कार्यों में परिवर्तन करो, कोई कहता है चोरी करो, कोई कहता है चोरी करना बुरा है, ये करा कौन रहा है? जीव के भाव। इसलिए और इनके बाद में भोगना किसको पड़ता है? जीव को भोगना पड़ता है, समझे? क्योंकि पुद्गल जो है, पुद्गल का इससे कोई लेना देना नहीं है। पुद्गल जो है कर्म है, और कर्म का इस जीव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीव के जो भाव हैं उन भावों के आधार पर ही इसे अपराधी घोषित किया जाता है कि अपराध मात्र जीव का है। इसलिए जीव को ही उपदेश दिया जाता है कि भैया तू गलत मार्ग पे भटक रहा है, तू सच्चे मार्ग पे आ जा। तो आज तक अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, इसलिए दुखित होता रहा। इसलिए अपने स्वरूप को समझ और सच्चे मार्ग का प्ररूपण कर। ये किसको समझाते हैं अपन? जीव को, समझ? और जीव ही समझता है, और फिर जीव ही समझ करके मुक्त होता है। शरीर तो जहाँ का तहाँ है, कर्म तो जहाँ के तहाँ है, बस हम भिन्न हो जाते हैं। तो वही बात है। अब कहते हैं, अगला प्रश्न करते हैं कि विग्रह गति में आत्मा कौन कौन से गुण स्थानों में होता है? जब यह विग्रह गति को प्राप्त होता है ना, जब अपन लोगों ने पहले चर्चा की थी कि भैया कई बार जीव 2 मोड में जाता है, कई बार 3 मोड में जाता है, कभी कभी 4 मोड में जाता है, 3 मोड तक जाता है। तो यह जब जो चर्चा चल रही थी उस समय की बात है कि विग्रह गति में आत्मा कौन कौन से गुण स्थान में होता है और किन किन गुण स्थानों के परिणामों के साथ जीव परभव में जाता है। दोनों बातें हैं कि भाई जब विग्रह गति में यह जीव होता है तो कौन कौन से गुण स्थान वाला होता है, एक बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई जो परभव में जाता है और उस समय कौन कौन से गुण स्थान होते हैं इस जीव के। भाई एक यहाँ से मर करके यदि कहीं दूसरी जगह पर जाना है तो उस समय हमारे जो गुण स्थान होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो बताते हैं कि पहला, दूसरा एवं चौथा गुण स्थान के परिणामों के साथ जीव परभाव में जाता है। समझ गए? पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान। ये बिल्कुल याद रखने वाली बातें हैं कि पहले गुण स्थानवर्ती जो जीव है वह मर करके दूसरी जगह जाता है। दूसरे गुण स्थानवर्ती वाला जीव जो है वह भी मर करके दूसरी जगह पर जाता है। चौथे गुण स्थानवर्ती जीव भी मर करके दूसरी जगह जन्म ले सकता है। अतः विग्रह गति में 3 ही गुण स्थान होते हैं। समझ गए ना? तो कौन कौन से भाव में जाता है, ये अपनी बात हो गई कि भैया इन गुणों के आधार पर यह जीव इन गुण स्थानों में जाता है। पहले गुण स्थानवर्ती जीव परभाव में जाता है, दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव परभाव में जाता है और चौथे गुण स्थानवर्ती जो जीव है वह परभाव में जाता है। इसका मतलब विग्रह गति में 3 ही गुण स्थान हैं और परभाव में जाने के भी ये 3 ही गुण स्थान कहे गए हैं। अब कहते हैं, अगला प्रश्न है कि कौन से गुण स्थान में जीव की मृत्यु नहीं होती? कौन कौन से गुण स्थान है जिसमें जीव की मृत्यु नहीं होती? एक तो तीसरा, यानी जिसमें सम्यक मिथ्यात्व। समझ गया? तीसरा है ना मिश्र गुण स्थान। तो तीसरे गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में और 13वें गुण स्थान में, ये 3 गुण स्थान हैं। तीसरा, 12वां और 13वां। तीसरा, 12वां, 13वां। तीसरे गुण स्थान में जो है जीव मरण नहीं पाता है। मिश्र क्षीण संयोग, 3 में मरण ना पावे। कौन कौन से? मिश्र, 12वें गुण स्थानवर्ती क्षीणमोही और 13वें गुण स्थानवर्ती संयोग के भी। इन 3 गुण स्थानों में यह जीव कभी भी मृत्यु नहीं होती है। इन 3 गुण स्थानों में कभी जीव मरता ही नहीं है।
इन 3 गुण स्थानों में रहने वाले जीव को कभी कोई प्रकार से कोई दुख नहीं है मरने का। ठीक है ना। अब कहते हैं दूसरी बात, छपक श्रेणी का कोई सा भी गुण स्थान में मरण नहीं होता। समझ गए ना। 3 तो बता ही दिए, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, 12वें में मरण नहीं होता, 13वें में मरण नहीं होता। अब कह रहे जो छपक श्रेणी के गुण स्थान हैं, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, जो छपक श्रेणी के जो गुण स्थान हैं, इन छपक श्रेणी के किसी भी गुण स्थान में मरण नहीं होता है। और उपसम श्रेणी के भी 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में, जो 8वां गुण स्थान का जो पहला भाग है, उस पहले भाग में यह जीव कभी मरता नहीं है। ठीक है ना। तो 8 छपक श्रेणी वाले भी नहीं मरता है एक भी, और उपसम श्रेणी में 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में जीव का मरण नहीं होता है। फिर कहते हैं कि 5वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान पर्यंत के सर्व गुण स्थानों में जीव का मरण हो सकता है। कौन से गुण स्थानों में? उपसम श्रेणी वाले। समझ गए ना। जो 5वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक के जो गुण स्थान हैं, उन गुण स्थानों में जीव का मरण हो सकता है। लेकिन जो उपसम श्रेणी वाले हैं उनकी, लेकिन 5वें से 11वें गुण स्थान पर्यंत के गुण स्थानों के परिणामों को साथ लेकर विग्रह गति में नहीं जाता। कि अब जो है वह विग्रह गति में नहीं जाता। समझ गए ना। वो जो 5वें गुण स्थान के भाव हैं, जो उस समय उसके जो भाव चल रहे, 6ठे गुण स्थान के भाव 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, इस गुण स्थान के जितने भाव हैं, उन भावों के जब उस भाव हैं, उन भावों पर वो मरण को प्राप्त नहीं हो सकता। उस भावों के आधार पर उसको गुण स्थान के परिणामों के साथ विग्रह गति में नहीं जाता है। मरण होते ही वह पहले अथवा चौथे गुण स्थान में आ जाता है। समझ गए। जैसे ही मरण होना होता है और वैसे ही वह तुरंत ही क्या करता है, 11वें में है तो तुरंत आ जाएगा नीचे के गुण स्थानों में, और चौथे गुण स्थान में मरण करेगा या तो पहले गुण स्थान में मरण करेगा। समझ गए ना। लेकिन ये नियम है कि विग्रह गति नहीं होती है उस समय, वो उस भावों में विग्रह गति नहीं होती है। समझे। कह रहे हैं कि 5वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान पर्यंत के सर्व गुण स्थानों में जीव का मरण हो सकता है, लेकिन 5वें से 11वें गुण स्थान पर्यंत के गुण स्थानों के परिणामों को साथ लेकर विग्रह गति में नहीं जाता है। कि जो समय के जो परिणाम हैं, उन परिणामों के आधार पर वह विग्रह गति में नहीं जाता है। यदि मरण होता है तो वह पहले गुण स्थान में आ जाएगा या तो चौथे गुण स्थान में वह आ जाएगा और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाएगी। समझ गए। तो ये बात अपन को समझ में आ गई। कौन कौन सी बात समझ में आ गई? पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि भाई तीसरे गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में और 13वें गुण स्थान में मरण होता नहीं। एक बात। दूसरी बात कही कि जितने भी छपक श्रेणी के गुण स्थान हैं, उन छपक श्रेणी के किसी भी गुण स्थान में मरण नहीं होता है। तीसरी बात कही कि उपसम श्रेणी के 8वें गुण स्थान के पूर्व में इस जीव का मरण नहीं होता है। चौथी बात कही कि 5वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान पर्यंत के जितने जीव हैं, उन सभी जीवों के जो भाव हैं, यदि वह उन गुण स्थान रूप भाव हैं तो उसमें विग्रह गति में नहीं जाता, और यदि मरण होगा तो उसके पहले अथवा चौथे गुण स्थान में आकर के ही मरण प्राप्त होता है। पहले अथवा चौथे गुण स्थान में आकर के ही मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर कहते हैं, अगला प्रश्न है कि संसार में किन किन गुण स्थानों का ब्रह नहीं होता। ऐसे कौन से गुण स्थान हैं जिनका ब्रह नहीं होता है? संसार में बने ही रहते हैं वो गुण स्थान। कोई ना कोई जीव होगा, लेकिन होगा, उन गुण स्थानों का ब्रह नहीं है संसार। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब में आज भी इतने गुण स्थान वाले जीव हैं। कौन कौन से गुण स्थान वाले? पहले गुण स्थान वाले हैं जो मिथ्या दृष्टि, चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, 5वें गुण स्थानवर्ती देश विरत, 6ठे
प्रमत्त, 7वें अप्रमत्त और 13वें संयोग, इन्हीं गुण स्थानों का संसार में कभी भी विलय नहीं होता तथा इन गुण स्थानों में जीव सदा विद्यमान रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी संसार में ये 13वें गुण स्थानवर्ती आज भी हैं। समझ गए ना? अब वो कहीं हो, पहले गुण स्थानवर्ती आपको मिल जाएंगे हर घर में, चौथे गुण स्थानवर्ती हर घर में होंगे और मुनिराज भी हो सकते हैं। 5वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज श्रावक दोनों हो सकते हैं। 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज ही होते हैं। 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज ही होते हैं और जो महामुनिराज हैं और 13वें गुण स्थानवर्ती हैं। तो ऐसे जो जीव हैं, यह जीव संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। इन जीवों का संसार में सदा बना ही रहता है, मतलब इनका कभी अभाव नहीं होता है। फिर कहते हैं कि जो आप्रतिपाती गुणस्थान कौन कौन से हैं। आप्रतिपाती मतलब में होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात। आप्रतिपाती मतलब में होता गिरने का गुणस्थान और प्रतिपाती मतलब में होता है गिरने का नाम है प्रतिपाती और नहीं गिरने का नाम है अप्रतिपाती। मतलब जो जिस गुणस्थान से नीचे नहीं गिरते हैं, वह गुणस्थान कौन कौन से हैं। तो कह रहे हैं कि 12वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान और छपक श्रेणी के 8वां, 9वां, 10वां ये गुणस्थान अप्रतिपाती हैं। यह गुणस्थान से कभी यह जीव नहीं गिरता। यदि यह इन गुणस्थानों में चला जाता है तो वहाँ से कभी गिरने का नाम ही नहीं। मतलब मैं छपक श्रेणी का 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थान और फिर 12वां गुणस्थान और 13वां गुणस्थान और 14वें गुणस्थानवर्ती जो जीव है यह अप्रतिपाती है, यह कभी नीचे नहीं गिरती। प्रतिपादी का मतलब होता है नीचे गिरना और अप्रतिपादी का अर्थ है नहीं नीचे गिरना, कि नीचे नहीं गिरना। तो अप्रतिपादी मतलब इन गुणस्थानों से यह जीव नीचे कभी नहीं आता है, ऊपर ही चढ़ता है, नीचे नहीं आता है। अतः इन गुणस्थानों से जीव नीचे न जाकर ऊपर ऊपर ही चढ़ते जाते हैं। ये तो इतनी बात हुई। अब एक विषय और रह गया है, उसको भी मैं अभी बोल देता हूँ ताकि जो कल से नया विषय चले। कह रहे हैं कि गुणस्थान से ज्ञान से क्या लाभ है। भाई हम एक गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये बताइए, इससे अच्छा तो हम द्रव्यान योग, चरणान योग, प्रथमान योग की बात करते, इसमें हमें काम में आता। यह किस काम का है, यह किस लिए पढ़ना चाहिए भाई। तो कह रहे हैं जो 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं या जो 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जो अरहंत परमात्मा हैं, उन अरहंत परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए कि वह अरहंत परमात्मा कैसे होते हैं और जो गुणस्थान से तीत हो जाते हैं, मतलब गुणस्थान से भी आगे निकल जाते हैं, वह जो है सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। और तो इस प्रकार से हमें गुणस्थान को जानने से सच्चे गुरु, सच्चे ज्ञान और वीतराग भगवान के स्वरूप का निर्णय होता है। यदि हम गुणस्थान को नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि सच्चे अरहंत पिता कौन से कहलाते हैं, सच्चे परम परमेश्वर सिद्ध भगवान कौन से कहलाते हैं। यदि हम गुणस्थानों को नहीं समझेंगे तो हम उनके स्वरूप को कैसे जानेंगे कि 13वें गुणस्थानवर्ती जो होते हैं मुनिराज जो हैं उनका स्वरूप क्या है, और अरहंत भगवान का स्वरूप क्या है। 14वें गुणस्थानवर्ती अरहंत का स्वरूप क्या है, और जो सिद्ध हो गए उनके अरहंत का सिद्ध भगवान के स्वरूप क्या है। ये कब हम जानेंगे, जब हम गुणस्थान पढ़ेंगे। इसलिए गुणस्थान पढ़ने से अरहंत सिद्ध आचार्य, अरहंत आदि का, सिद्ध आदि भगवानों का अपन को ज्ञान प्राप्त होता है। फिर कहा कि जो 13वें गुणस्थानवर्ती जो अरहंत परमात्मा हैं, उन पर अरहंत परमात्मा का जो औदारिक शरीर है, तो ये शरीर जो है, इस औदारिक शरीर से दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है और दिव्य ध्वनि से ही यथार्थ तत्व प्रकट होता है। दिव्य ध्वनि का विषय ही सच्चे शास्त्रों में लिपिबद्ध है। अतः गुणस्थान के ज्ञान से सच्चे शास्त्र तत्व की जानकारी प्राप्त होती है।
भाई जब तक हम गुणस्थान को नहीं पढ़ेंगे अपन को पता कैसे चलेगा कि भाई भगवान की जीवनी कहाँ से खिलती है, भगवान ने क्या उपदेश दिया है, कैसा उपदेश दिया है, और वह सच्चा उपदेश है कि नहीं है। ये सारा मतलब वो तो अपन को पता ही है कि भगवान ने उपदेश दिया तो सच्चा ही है, पर गुणस्थान को पढ़ने से आपको और निर्णय हो जाता है, समझ गए ना। तो पक्का निर्णय हमें गुणस्थान को पढ़ने से हो जाता है कि जिस देव का ऐसा स्वरूप है उस देव के वचन कैसे हों, समझ गए। फिर कहते हैं कि जो तीन कसाय चौकड़ी, तीसरी बात कही उन्होंने, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, मतलब में कौन कौन से, अनंतावनबंदी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट करके, वीतराग यानी राग देश से रहित होकर के अपने आत्मा के बल पर यानी स्व संवेदन के आधार पर जो आत्मा का रसपान करते हैं, समझ गए, कौन रसपान करते हैं, जिनके तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया है और जो निरंतर रूप से वीतरागता को बढ़ाते हुए अपने आनंद का अमृत का पान कर रहे हैं, ऐसे सच्चे गुरु ऐसे ही छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती रहते हैं, ऐसे तथा आठवें गुणस्थान से ऊपरम गुणस्थानों में विराजित हैं। इसलिए गुणस्थान के ज्ञान से सच्चे साधु के स्वरूप का भी हमें ज्ञान होता है। इस प्रकार यदि हम गुणस्थान को पढ़ते हैं तो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का हमें निर्णय प्राप्त होता है। इसलिए गुणस्थान हमें पढ़ना जरूरी है। जब तक हम गुणस्थान नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमें सच्ची बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए सच्ची बात को समझने के लिए यह जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है कि गुणस्थान के ज्ञान से क्या मात्र देवशास्त्र गुरु का ही यथार्थ निर्णय होता है। कह रहे हैं कि यदि हम गुणस्थान पढ़ेंगे तो क्या तो तीन लोगों का ही निर्णय होता है, सच्चे देव, गुरु, शास्त्र, अथवा हमें व्यक्तिगत भी कुछ लाभ होता है। हमें व्यक्तिगत भी तो लाभ होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं, हमें भी लाभ होना चाहिए। कह रहे हैं क्यों नहीं, देवशास्त्र गुरु के संबंध में भी जो सच्चा निशंक निर्णय और यथार्थ प्रतीति होती है वह भी हमें ही व्यक्तिगत लाभ है, देवशास्त्र गुरु को थोड़ी है। भाई जो आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान हुआ, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आपने महिमा जानी, और जो महिमा जानी है वह किसने जानी, हमने ही तो जानी है, ये तो व्यक्तिगत है, समझ गए। इसलिए और देवशास्त्र गुरु को तो उससे कुछ लेना देना है नहीं कि भैया हमने उनके स्वरूप की महिमा जानी तो उनको भी कोई फायदा हुआ होगा, हैं। ऐसे कई लोग हैं कि भैया शिविर लग रहा है, इसमें हमें क्या फायदा है। ऐसे ऐसे अज्ञानी जीव हमने संसार है। भैया देवशास्त्र गुरु की विनय करना, उनके बारे में चिंतन करना, उनके स्वरूप का निर्णय करना है, और जब उनके स्वरूप का हम निर्णय करेंगे हैं, उनके स्वरूप को समझेंगे, तभी तो हम उन जैसे बनने का निर्णय लेंगे, क्या उनको जाने बिना ही निर्णय ले लेंगे। भाई कोई भी चीज़ है उसका आपको निर्णय खुद करना पड़ेगा। जब तक आप खुद निर्णय नहीं करेंगे, जब तक आपको कैसे पता चलेगा। भाई कपड़ा खरीदने कौन जाता है, अपन ही जाते हैं ना, हैं। तो पहले नंबर अपन क्या देखते हैं कि दुकान वाला अच्छा है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दुकान वाला बेकार स्वभाव का हो, लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो, जाओ, तो कोई नहीं जाएगा उसकी दुकान पे। तो पहले तो उसका निर्णय किया, समझ गए ना, फिर उसकी दुकान के कपड़े लिए, उसका